का जवाब आता है कि वो जॉनी की वॉचिंग बहुत ज्यादा आ रही है, वो 4 मिलियन क्रॉस। जब इसका रिकॉर्डिंग डिलीट करने वाला कांड पता चला, हम और फायर। मेरा ओपोनेंट, कंट्रोवर्सी का ओपोनेंट स्काउट स्क्रिप्ट बना के लेके आता है। मैं भूल गया था कि वो जब पुरानी कंट्रोवर्सीज भी करता था वो साइड में स्क्रीन पे लिख के लेके आता था। वो मेरे को बाद में दिमाग में आया कि मैं भी कर सकता था, बट कल उसने मेरे को उस चीज़ का बढ़ावा दे दिया क्योंकि कल वो लिख के लेके आया था स्क्रिप्ट। तो उसके बाद इसने जब अल्ट्रॉन को फोन लगाया, इसको लगा कि ये बहुत छाना है। मेरे को फोन आया कि इसका एकदम से फोन आ रहा है क्योंकि अल्ट्रॉन ने इसके बारे में कुछ कमेंट पास कर दिए थे जिससे ये थोड़ा घबरा गया होगा, इनका कुछ आपस में मैटर हो। तो मेरे को अल्ट्रॉन बोला कि इतने दिनों बाद कैसे फोन आ रहा है। उसने इसके साथ बात की। असली मैं अल्ट्रॉन वाला भी बीच में मैटर लेके आऊंगा। मैं कल अल्ट्रॉन का नाम ले नहीं पा रहा था या किसी का नाम मैं ले नहीं रहा था, तो इसने अल्ट्रॉन को कॉल लगाया। वहां पे इसने कुछ अपनी पर्सनल बातें की। इसने उसको थोड़ा सा चूतिया बनाया, जैसा ये सबको बनाता है। इसने उसको चूतिया बनाया। मैं तेरा ई स्पोर्ट सॉर्ट करा दूंगा, मैं तेरी सोशल मीडिया पे इमेज क्लीन कर दूंगा, मैं अपनी तरफ से ये बोल दूंगा वो बोल दूंगा। उसी के बीच में इसने पता नहीं कहां से मेरा पॉइंट ऐड किया जो मैं कल खुल के नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे किसी तीसरे बंदे को ड्रैग नहीं करना। इसने नाम लेके ड्रैग किया तो मैं भी ड्रैग करता। तो उसके बाद इसने मेरा टॉपिक छेड़ के ये बोलता है कि इसके भाभी के पास कोई वेल्थ नहीं है, पता नहीं कौन सी इसकी खेती बाड़ी है जिसके ऊपर ये बचता है, और इसने तो ठग से पैसे मांग रखे। ये इसकी लाइन थी पूरी। मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ मैं उससे पैसे मांगूं या तूने कब किससे पैसे मांगे, तूने कब किससे पैसे नहीं मांगे, मुझे वो सारी लाइंस A to Z पता है और सारी तेरी A to Z हिस्ट्री पता है ना। तो वहां से मेरे को श्योर हो गया था कि ये खेती बाड़ी वाले में ही कमेंट कर रहा था, है ना। मैंने आज तक कभी भी इसके बैकग्राउंड चेक पे इसको कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं बोला था, ना ही मैंने शुरू किया था। शुरू ये कर रहा है, एंड मैं करके छोड़ूंगा। जब तक एंड नहीं होता तब तक नहीं छोड़ूंगा, है ना। सही तो बोला स्काउट ने, ठीक है सही बोला, तो मैंने उसका आके जवाब दिया। जैसे सब लोग अपने अपने काम से प्राउड है। कोई बंदा यूट्यूबर होगा, कोई बंदा कहीं जॉब कर रहा होगा, कोई बंदा कहीं क्या है, जो भी बंदा जो जहाँ पे अपना काम कर रहा है वो उसके लिए प्राउड होता है। वैसे ही मैं प्राउड हूँ अपने काम के लिए, या मेरी जो फैमिली का बैकग्राउंड है मैं उसके लिए प्राउड हूँ और मैं आराम से आके बोल सकता हूँ। जो कि इसने बहुत प्रूफ तो फिर मैंने अल्ट्रॉन को भी बोला था कि अगर तेरे को स्ट्रीम पे आके बोलना है तो बोल सकता है ना, तेरे को ये क्या क्या बोला। और प्रूफ उसका तो सोशल मीडिया पे प्रूफ उसका उसकी ट्वीट है ना, प्रूफ उसकी ट्वीट है, उसकी ट्वीट का रिप्लाई प्रूफ है। मैंने अल्ट्रॉन को भी बोला तो अल्ट्रॉन बोला कि ना तो मैं उसकी सोशल मीडिया स्ट्रीम पे गया, ना ही मैं आपकी पे जाऊंगा, और मैं आपको रिप्लाई बताता हूँ पूरा। मैं स्ट्रीम पे नहीं आऊंगा, ना ही स्काउट की स्ट्रीम पे गया हूँ। आपको मैंने सारा बता दिया वैसा का वैसा जो भी था। बाकी आप जो फैक्ट्स पे बात करोगे अपना कर लेना, है ना, ठीक है। और फिर इसने मेरी बात को पतंगड़ बनाया, है ना। मतलब मेरे को जो काम करना था वो मेरा काम हो गया था। मेरे को पता है गाली गलौज पे निकलता है और मैं एक्शन का रिएक्शन देने में विश्वास रखता हूँ। तो मैंने इसको सीधा बोला पूरी बात कि अगर तूने गाली गलौज किया तो फिर मैं तेरे को पर्सनल में भी देख लूंगा, सब देख लूंगा, है ना। इसने क्या किया, इसने हाइलाइट्स देख ली होंगी या इसने जानबूझ के कूल बनने के लिए उस बात को घुमा दिया। ये अपनी गुंडागर्दी अपनी गंदगी पे उतर गया। शायद ये गुंडा होगा या इसको कोई गुंडे जानते होंगे। मेरा कहने का उसमें ये मतलब था कि अगर तूने गाली गलौज किया तो मैं एक्शन का रिएक्शन पूरा का पूरा वैसे ही दूंगा। तो तू किसी भी वे में ले ले, अगर तू पर्सनल जाएगा तो मैं पर्सनल जाऊंगा। और फिर उसके बाद इसने मुझे उठाने की काफी ट्राई की। जब मैंने उसको सुपर चैट की, इसने मुझे गुंडागर्दी वाले अपने नेचर पे बहुत उठाने का ट्राई किया। और जिसपे तो फैक्ट जो मेरे को सही चीज करनी थी, मेरे को गाली नहीं सुनी, गाली उसने नहीं बोला। मैंने जो उसको मैसेज लगाना था मैंने लगाया, गाली नहीं बोला। अब उसको तुम गांड फटी में ले जाओ या उसको तुम समझदारी में ले जाओ, उसने जो मुझे चाहिए था उसने नहीं किया। तो उसके बाद कि गांड का गुदा लगा ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, ये सोशल मीडिया पे रड्डी रोना, सोशल मीडिया पे कूल बनना इसका स्टार्ट से चलता रहा है, जो ये आज तक करता है, आज भी कर रहा है। बैकएंड पे ये कैसा है, कैसी गांड फटती है इसकी, मुझे सब मालूम है। बीजीएमएस में जब ये रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर रहा था और मैं इस पर फायर हो गया था, तो थक भी वहीं था जहाँ पे जब मैं गुस्सा हुआ था कि जब ये गालियां दे रहा था तब मैंने इसको बोला था इसको चुप करा ले वरना मैं इसको यहीं गाड़ दूंगा। फिर उसके बाद उसी अरेना से बाहर निकल के वॉक इन करके इसने मुझसे सॉरी भी बोला था। तो ये पहले ओजी सोल में गया, फिर ये फैनेटिक में भी गया जहाँ पे इसने अपने टीममेट्स को ऑनलाइन वगैरह सब जगह भरा, इसने बसड़ की, इसने वहाँ पे भी गले हुए से अपने उनको गाला। फिर उसके बाद वहाँ पे हाँ इसने कोच के साथ भी बसड़ की। कोच के साथ बसड़ करने के बाद ये मैं वो फेज बता रहा हूँ जहाँ पे ये चुप रहा था, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको, जहाँ पे मैंने बोला था कि मैंने इसको कैरी किया। वो कैरी कैसे किया वो मैं बात करता हूँ। तो इतना सब होने के बाद फिर इसने जॉनी की टीम को भी अप्रोच किया। वो कौन सी टीएसएम एंटिटी है ना, उसको भी अप्रोच किया, वहां पे भी इसको नहीं लिया। इतना सब जब मैं देख रहा था तो ये मेरे सराउंडिंग में ही था,
है ना, क्योंकि ये ओआर में जब हस्तर वाली ओआर थी तभी आने का ट्राई कर चुका था, और ये तब ये भाई भाई हमें कर रहा था क्योंकि हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, टॉप की टीम पे उस पर चल रहे थे। और फिर इसने ये मेरे पास ओआर में आया ना, ओआर में भी हमने, मेरे को हर एक बंदे ने बोला कि कहाँ किसको ले रहे हो, इसके आसपास वालों ने भी बोला क्यों ले रहे हो, क्यों इस गंद को ले रहे हो, क्यों अपनी टीम की तुम्हें धज्जियां उड़ानी। बट मुझे, जैसे मैंने मेंशन किया था, मुझे क्या लगा कि कहीं इस बंदे के साथ वैसे ही जबरदस्ती तो नहीं हो रही जैसे मेरे साथ हो रही थी, है ना। तो मैंने वो समझ के इसको टीम में एंटर करा लिया, जहां से हो गई मेरी उल्टी गिनती शुरू। फिर इसने टीम में हगना शुरू किया। वो हगने का गवाह हमारा मैनेजर भी है, हमारी टीम के मेंबर्स भी हैं। वो मतलब उस चीज इतना सब इकट्ठा करके तो हम उस बंदों को दोबारा आके यहाँ पे ला नहीं सकते, है ना। फिर उसके बाद जब टूर्नामेंट में इसने लौड़े लगाए पूरे, लौड़े कैसे लगा मैं बताता हूँ। आज इसने स्टैट्स दिखा दिए ना, वो स्टैट्स इसके कैसे बने, अगर इसको फाइनल में सीधा खेलने का मौका दिया गया तभी इसके स्टैट्स बने ना, जो इसने स्टैट्स दिखाए। वो स्टैट्स में आई थिंक अगर कोई भी टीम जीतेगी या बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, वो एक टीम के एवरेज स्टैट्स हैं। मैं टीम का आइडियल हूँ, मेरे पे इतना सारा प्रेशर होता है, इससे ज्यादा स्टैट्स तो मेरे थे, इसके ज्यादा स्टैट्स तो मेरे थे। और सबसे ज्यादा टीम में रोल रखने वाला वीरू था। अगर इसका कहना है कि किल से टीममेट परफॉर्म नहीं करता या कैरी होता है, तो वीरू का तो सबसे ज्यादा मेजर रोल था हमारी टीम। चलो ये मैटर तो आ गया नॉर्मल। उसके बाद फिर जब इसने 1 महीना हमारे पास लगाया, इसके साथ पूरा बसड़ करके इसको निकाला गया। इसने क्या बोला कि अरे हस्तर ने सही पॉइंट बोला, हस्तर भी था, हस्तर को तो याद नहीं है कब निकाला, मुझे नहीं याद है, तुझे मैं याद करूँ। पहली बात तो तू बकला जाता है बात करते टाइम, तुझे झूठ बोलते शर्म नहीं आती है, तुझे बात घुमाते शर्म नहीं आती है। हस्तर उस टाइम पे मेरी टीम में नहीं था। हस्तर उस टाइम पे ओआर के साथ उसका नाता कोई भी नहीं था जब तेरे को निकाला गया। तेरे को निकालने के बाद गेम बंद हो गई। गेम बंद होने के बाद सब कुछ धीरे धीरे टाइम टू टाइम, जैसे कि इसकी आदत है, मतलब अगर ये थूक दे किसी को मैं डीमिन नहीं कर रहा थूकने से, एक कहावत है कि थूक के चाट, कि अगर ये किसी के साथ लड़ाई कर ले तो भी ये खुद से गू खाने चला जाता है सामने वाले के साथ शॉट करने, और अगर कोई इसको भर दे फिर भी बैकएंड पे शॉट करने चला जाता है ना। तो जब मुझे सोल से ऑफर आया, मैंने तब भी सेम बात रखी, जबकि स्काउट 8-बिट के साथ एसोसिएटेड था एक अलग तरीके से, ना। जब मेरे को सोल का ऑफर आया तब भी मैंने सेम चीज बोली कि मैंने स्काउट को जुबान दे रखी है खेलने की, मैं उसको लेके खेलूंगा। मुझे सोल से अकेले का ऑफर आया था कि तू अकेला आ जा, एंड तो आ गया। तब भी मैंने उनको यही चीज बोला, इस चीज का मॉडल भी गवाह है, इस चीज का हक भाई को भी पता है। तो उनका मेरे को ऑफर आया, मैंने उनको बोला कि नहीं यार, मैंने इसको जबान दे रखी है, मैं इसके बिना नहीं आ पाऊँ। तो उन्होंने सामने से मुझे बोल दिया कि इसके साथ हमें स्पोर्ट्स में कंटिन्यू नहीं करना है, या इसको स्पोर्ट्स में हमें ये चाहिए ही नहीं। हमारे साथ ठीक है अलग तरीके से एसोसिएटेड है, उसको हम रखते हैं, बट स्पोर्ट्स में हम इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि ये ऑलरेडी गंदगी कर चुका था वहां पे, ये ऑलरेडी ऑन स्ट्रीम भी गंदगी कर दुख चुका था। और क्यों नहीं रखना चाहते थे, मैं वो याद कर लेता हूँ, खुद भी याद करता हूँ, है ना। तो उस छोटी सी झलक है, इसको सोल में क्यों नहीं ले रहे थे। ये मेरे को नहीं, सबको ही ऐसी नजर से देखता है, सबको ही ऐसा बोलता है कि स्टैट्स गिनाऊंगा ना, बोसड़ी के वाइपर ओवेस रौनक ने पूरा कैरी किया है, उठा के लाके ट्रॉफी दिया है। मतलब ये एक छोटी झलक है। ये सारी चीजें, ये सारे कांड कर चुका था, तो मेरे को नहीं लगता कि वो इसको वापस लेने वाले थे और ना ही लेना चाहते थे। बट ठीक है, उनके साथ एसोसिएटेड था, उनको मैं चाहिए था। मेरे को 3 से 4 बार ऑफर पहले आ चुके थे, तो लोग मेरे को लेने के लिए बहुत अच्छे से, उनका प्लान था या वो रेडी थे। तो मैं इसके लिए वहां भी खड़ा रहा, है ना। सबसे मुझे जहां से फेम चाहिए था मैंने वो भी छोड़ दिया, वो भी इसके लिए मैं आगे बढ़ गया। जबकि मुझे पता था, तब मैं लोग को करता था, जबकि मुझे पता था कि मुझे ऑडियंस का एक वास्ट लॉस या वास्ट मेरा डिफरेंस आने वाला है। मेरे आज भी सब्सक्राइबर उतने ही खड़े हैं जितने मेरे सोल में थे, उसके आसपास। मुझे पता होते हुए भी, मुझे फेम चाहिए था ना, मुझे पता होते हुए भी मैं इसके साथ आया। इसके साथ आने के बाद फिर इसके असली चुतियापे चालू हुए। 3 बंदे जो स्पोर्ट्स में ग्राइंड करके ऊपर जाना चाह रहे थे, जो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे, वहीं एक बंदा जो अपने नंबर्स वर्ल्ड लीग का फेम लेके कैरी होके और अपना करियर को कैरी करके ऊपर पहुंच गया है, उसको उन 3 की कोई फिक्र नहीं हो रही है, उसको उन 3 से कोई मतलब नहीं है। वो अपना एंजॉय कर रहा है अपने रास्ते पे, और हम अपना एंजॉय कर रहे हैं अपने रास्ते पे। रैंडमली आके पूरी टीम को बोलता है, अरे अरे अब मैं शायद मैं तब घर आ गया था, अब मैं ग्राइंड करना चाहता हूँ, अब मुझे फुल फोकस करना है। मैंने कहा एकदम से क्या हुआ? तो इसका जवाब आता है कि वो जॉनी की वॉचिंग बहुत ज्यादा आ रही है, वो 4 मिलियन क्रॉस करने वाला है, मुझे भी अब फोकस करना पड़ेगा, मुझे भी नंबर्स बढ़ाने हैं।
फैंस मतलब एक बंदे तो फोकस कर रहे हैं कि उनको ई स्पोर्ट्स में प्रूव करना है, और एक बंदे को नंबर्स बढ़ाने हैं और अपना कंपीट करने के लिए ई स्पोर्ट्स ग्राइंड वापस स्टार्ट किया। इतने लौड़े लगाने के बाद, इतने कुछ होने के बाद वो टीम कभी भी कॉप अप कर नहीं पाई। ये चीज चलते 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 चलती गई है ना, टीममेट्स बदलते गए, मैं इसके लिए है ना, तो मैं टीममेट्स बदलते, वो गिल इतना अच्छा बंदा था मेरे लिए पर्सनली, किसी के लिए कैसा भी हो, मेरे लिए इतना अच्छा बंदा था। उसने मेरे को बोला था कि मेरे को वार में मत छोड़ के जा। मैंने उसको बोला था कि गिल अभी तेरे को ले जा नहीं सकता, बट तेरे को पक्का लेके जाऊंगा। जबकि उसकी सैलरी जो उसको टीएक्स में मिल रही थी उससे काफी ज्यादा थी वार में। वो भी छोड़ के हमारे लिए आया था, जिस बंदे के साथ मेरी इतनी ज्यादा बहस हो गई। मैंने आज तक उसको बुलाया नहीं है ना, आज तक उसको मैंने कभी बात नहीं की या कुछ नहीं की। और वीरू जो कभी पाजी पाजी करते थकता नहीं था, जो कभी प्रेज करते थकता नहीं था कि पाजी जैसा कोई खिलाता नहीं है या पाजी जैसा कोई वो नहीं करता है, उस बंदे के भी इसने मेरे लौड़े लगवा दिए है ना। मैंने वो भी लगा लिए भाईचारे के चक्कर में। क्या यार, जॉनी से ही कंपीट करना था उस बड़वे को, कल उसकी ही चाट रहा था वो। अब मैं बताता हूँ ना, सारा बताता हूँ इसके। ये मेरे को क्या कहते हैं, जानबूझ के घुमा के बात मेरे को हेट दिलाने की कोशिश कर रहा था ना, इसके सच मैं बताता हूँ। भाई सैलरी कौन दे रहा था टीएक्स में, ये बता दो। हमारा कुछ स्पॉन्सर था है ना, तो अयोगी इस चीज का विटनेस था। हम लोग एक महीने का लैंड खेलने गए थे, याद आ गया मुझे, 1 महीने का लैंड खेलने गए थे हम। वहां पे थक भी था, मैं थक को भी शेयर करा करता था कि ये क्या क्या चुतियापे करता है गेम में, बट उस चीज का कोई सोल्यूशन कभी निकला नहीं था। तो इसने वहां पे क्या किया, इसने ना सबसे और गंदी हरकत जो इसने की, इसने क्या की ना, हम लोग एक टाइम पीरियड पे पहुंच गए लड़ते लड़ते कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। एक टाइम पीरियड पे पहुंच गए जब मैंने इसको पीछे की जगह आगे खिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये पीछे जो ये स्टैट्स गिनाता है, ये पीछे रह के बेट बन के कवर देके जो ये असिस्ट गिनाता है, पीछे से गोली मार के, जो आज तुम्हें सब दिखा रहा है, मुझे अंदर की असलियत पता है तो मैं बता रहा हूँ। तो पीछे से मैं इसको आगे ले आया कि तू आगे खेलेगा तो चूतिया नहीं बनाएगा टीम को। उसमें ना जब मैंने इस मैटर पे डीप जाना शुरू किया, जब हमने मीटिंग शुरू करना की कि हमारी टीम में प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि हम हक क्यों रहे हैं, चलो हक सब रहे थे। जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की चेक करनी कि कौन प्लेयर क्या हक रहा है, तो जब ये नहीं हक रहा था, इसके पास सारी रिकॉर्डिंग्स होती थी, और जिस मैच में मेरे को पता होता था अंदर गेम में कि जिस मैच में इसकी गलती होगी या हुई है, उसकी इसके पास रिकॉर्डिंग नहीं होती। अब ये इसको भी एलिगेशन बोलेगा, बट तू पकड़ा गया था। तो सिर्फ उसी मैच की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी जिसमें इसकी मेजर गलती होती थी। 1-2 मैचेस में पकड़ी गई थी, उसके बाद फिर इसने ये वाली हरकत शुरू करी। इसने क्या किया, ऑन स्ट्रीम लैंड पे ये रिकॉर्ड करता था जब इसको पता है कि मेरे पे पड़ने वाली है। तब मैंने टेढ़ी आंख से जब इसका चेक किया था, तो इसने रिकॉर्डिंग डिलीट करना शुरू कर दी कि मेरे पे बात ना आए। मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट करने वाली भी अयोगी को बताई। वो शायद मैं उन रातों में मैंने बैठ के थक के साथ भी शेयर करी कि ये यार रिकॉर्डिंग डिलीट कर रहा है बंदा। मैं और फायर हो गया कि ऐसे तो मेरे स्पोर्ट्स करियर के लौड़े लगने ही लगने हैं, इसके पास तो है नंबर, ये तो कमा के, मतलब इसका तो गोल नंबर वाला पूरा हो रहा है, बट जो मेरा गोल है, जो मेरी इमेज की दचिया उड़ रही है एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर की, उसका मैं कैसे कवर अप करूंगा। जहां पे मैं इतना भाईचारा निभाते हुए, इतनी सारी चीजें सॉर्ट करते हुए, इतनी सारी चीजें इसके लिए छोड़ते हुए, सारा फेम छोड़ते हुए इसके साथ आया था, वहां पे ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर रहा था। जब इसका रिकॉर्डिंग डिलीट करने वाला कांड पता चला, हम और फायर, मैं मतलब पर्सनली मैं और फायर हो गया। फिर उसके बाद जब हमारा लास्ट डे था उसी लैंड का, तब इसने किसी तो 1-2 मैच में, तब मेरे अंदर पूरी वो भरा हुआ था मैं ना, तब इसने ना पूरी एक आधे मैच में शायद इसने 1-2 बंदे मार दिए, तो इसने अपनी उस पे क्या कहते हैं, फिर इसने लास्ट मैच के बाद में इसने टीममेट्स पे भड़का। हमारे टीममेट्स थे स्वयं और सीक्रेट, ये टीममेट्स पे भड़का और इसने उनको गाली देना शुरू कर दिया। मैंने कहा तू उनको क्या भर रहा है, पूरा टूर्नामेंट हक दिया, तू लास्ट मैच में आके ये चुतियापा कर रहा है। इसने बीच में मुझे भी भर दिया। मैंने कहा, मैंने जब, क्योंकि गाली गलौज होती थी, जब मैंने गाली इसको दी, इसने गालियां मुझे भी उल्टा दे दी। उसी लैंड पे विटनेस करने वाला थक भी था हमारे साथ बीच में, क्योंकि ये थक के पास खड़ा हुआ था जाके पहले से। मेरे को फुल गुस्सा आया हुआ था। मैंने थक के सामने इसको जाके बोला कि इसको मैं यहीं पे गाड़ दूंगा, ये चूतिया कैसे बात कर रहा है, ये मतलब गाली गलौज जो भी हुआ है ना, जो भी मैंने इसको भरा वहां पे, उसी लैंड से, जो आज भी वहां पे स्टेडियम है, उसी लैंड से वॉक इन बाहर करके इसने मुझे शायद 1 मिनट में मुझे सॉरी बोल दी थी।